नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज हम देखने वाले हैं कि जिस प्रकार से आपको हिस्ट्री की क्लासेज मिली हैं और आपको कंटिन्यू क्लास के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट को भी कंप्लीट करवा दिया है। इम्पोर्टेंट और जो भी एग्जाम में आने लायक था उसकी पूरी समरी को आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर कंप्लीट करवा दिया है। फर्स्ट यूनिट के लगभग 6 पार्ट बने हैं और उसमें अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको फर्स्ट यूनिट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न निकलते हैं उसी इम्पोर्टेंट प्रश्न को देने जा रहा हूं। और ये टेस्ट है और संभावित टेस्ट को आप मुझे किस प्रकार अपने आंसर्स भेजेंगे, उसकी लिंक किस प्रकार से आप इस टेस्ट के आंसर भेजें, उसकी जो प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जिस प्रकार से ये फर्स्ट यूनिट इजीली मैंने समझाया है 6 पार्ट में, जो पूरा समझ आ चुका होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो इसी डिपेंडेड आपको यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसी यूनिट से संबंधित हैं। ओके, एंड देन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस आपको मैं जिस प्रकार से लिखवा रहा हूँ एज इट जेएनयू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लिखवा रहा हूँ। यानी आपका जेएनयू का एग्जाम जो है पूरे पैटर्न यानी 5 यूनिट के आधारित बनेगा, लेकिन अगर एक यूनिट से अगर आपको जेएनयू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिले तो किस प्रकार मिलेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये टेस्ट बिल्कुल जरूर दीजिएगा, अपने क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचाइएगा आंसर, ताकि मैं इसका रिजल्ट अनाउंस करूँ आपको नेक्स्ट अपनी सेकंड यूनिट की पहली क्लास में आपके रिजल्ट को अनाउंस करूंगा कि किसने फर्स्ट यूनिट में टॉप किया है। ओके, देन बात करते हैं और इन सभी के आंसर हैं आपको मिल जाएंगे इससे अपने पहले यूनिट जो आपको कंप्लीट करवाइए उसके सभी वीडियो में से ही आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए जेएनयू का जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, उसकी अगर आपको सिंपली बात बताएं तो उसमें क्या होता है कि आपका पेपर 2 खंडों में होगा, ए और बी 2 खंडों में होगा, ठीक है ना। तो अब बात करें, इधर बात करते हैं, एक खंड में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और पर प्रश्न अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो आया हूँ उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपके 10 प्रश्न 1 नंबर के, यानी 10 नंबर से तो आपके यूनिट फर्स्ट से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 10 प्रश्न आपके एक खंड में मिलेंगे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन, बी में 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अथवा में मिलाकर टोटल 10 आएंगे, तो 10 में से आपको कोई 5 करने हैं। क्या करने हैं? 5 करने, ठीक है। अब फिर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का। तो 12 5 जा 60, कितने? 60। इस प्रकार से टोटल आपका जो जेएनयू के अकॉर्डिंग पेपर होता है वो 70 नंबर का रहेगा। तो यही पैटर्न होगा। इसमें आपको शब्द वर्ड लिमिट है वो 30 शब्दों में उत्तर देना है और इसको आपको 500 शब्दों में उत्तर देना है। इस प्रकार का आपका पैटर्न है, इसी अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर पूरे 70 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये जो आपको दे रहा हूँ वो 10 मार्क्स को इवेल्यूट करते हुए आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल इसको बड़े कहते हैं ना सीरियस होकर इस टेस्ट को दीजिएगा और जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं अति लघुरात्मक टाइप के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हुबहू वैसे 10 वो और 5 जितना बड़ा नहीं देने वाला हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ पहले ये छोटे प्रश्न फिर बड़े प्रश्न, इस प्रकार से दूंगा ताकि आपको ये पता रहे कि पहले छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो अति लघुरात्मक के अंदर जो पहला प्रश्न आपको मिलेगा वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में 2 विदेशी विद्वान एवं उनके ग्रंथों का नाम बताइए, ठीक है। ये आपका छोटा प्रश्न है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मेगालिथ संस्कृति की प्रमुख विशेषता एवं कालखंड बताइए।
कहने का मतलब है कि मेगालिथ संस्कृति की प्रमुख विशेषता और मेगालिथ संस्कृति का जो काल चक्र है, यानी किस समय मेगालिथ संस्कृति है वो पाई जाती है भारत के अंदर, तो वो बताना है। नेक्स्ट बात करें, भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित 2 केंद्रों के नाम लिखिए। 2 केंद्रों के नाम। इस प्रकार से ये छोटे प्रश्न आपको मैंने दिए, और ये जो प्रश्न है, यानी मैं आपको बता दूं अंक भार 10 नंबर का ये टेस्ट ले रहा हूं, तो इसमें ये एक प्रश्न 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है और ये भी 1 नंबर का है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ लघुतरात्मक प्लस निम्नात्मक टाइप के प्रश्न, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर देख लीजिएगा, मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मध्य पाषाण काल से आप क्या समझते हैं? मध्य पाषाण काल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो 5th नंबर है इस यूनिट से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में साहित्य के महत्व को समझाइए। इस प्रकार से यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन 3 नंबर का, ये क्वेश्चन 2 नंबर का। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यानी अगर चाहें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नंबर का, ये जो नंबर का क्वेश्चन लास्ट में लिखना था, बट यहाँ पर पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, वो है पिटक ग्रंथों से आप क्या, आपका क्या अभिप्राय है? आपका क्या अभिप्राय है? संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से डियर ये 2 नंबर का हो गया, यानी ये क्वेश्चंस में जो आपको 4 नंबर पर लिखवाना था, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन बड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है ना, यानी ये जो 2 क्वेश्चन है वो बहुत बड़े हैं। इस प्रकार से आपकी फर्स्ट यूनिट जो मैंने कंप्लीट करवा दी है, आपकी डिमांड पे फर्स्ट यूनिट शुरू की थी और उसको कंप्लीट भी कर दिया है। टोटल 6 पार्ट बने हैं फर्स्ट यूनिट के, और उस फर्स्ट यूनिट से संबंधित जो इसका निचोड़ होता है ना, जो इसका निचोड़ होता है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने ला के रख दिए। अब आप जिस प्रकार से पढ़े हैं उसी अकॉर्डिंग आप उत्तर दीजिएगा, और आपके पास समय है कल तक का, यानी कल तक, क्योंकि परसों हो सकता है कि परसों आप शाम के 5 बजे तक अपनी क्वेश्चंस के आंसर लिखकर एक PDF मुझ तक पहुंचाएंगे, और इसकी प्रोसेस आपको वीडियो के लिंक में लिख दी जाएगी। अदरवाइज आपके कुछ डाउट है तो बता दीजिएगा। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कीजिएगा, और हो सका तो संभावित आने वाली वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। वैसे आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने यूनिट फर्स्ट में मिल जाएंगे। तो कैसे लगे ये क्वेश्चंस, और क्या आपको इसी प्रकार से यूनिट 2 के क्वेश्चंस भी चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आपके लिए रिजल्ट अनाउंस के साथ और यूनिट 2 की शुरुआत लेसन के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।